राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय 2021 में मार्च में होली कब है और किस समय होलिका दहन का रहेगा शुभ मुहूर्त, चलिए जानते हैं। 2021 में 28 मार्च दिन रविवार को छोटी होली, जिस दिन होलिका दहन होता है वह 28 मार्च को रहेगी और 29 मार्च को दुल्हनी जिसे कहा जाता है, जिस दिन रंग खेला जाता है, जिसे छरणी भी कहा जाता है, वह 29 मार्च को रहेगी। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि होलिका जो दहन है उसे भद्रा में नहीं करना चाहिए, अन्यथा कई प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में उपस्थित हो, यानी प्रदोष काल में व्यापनी हो, उस समय उपस्थित रहनी चाहिए। प्रदोष काल यानी सूर्य जब अस्त होता है उस समय, और उसके लगभग 1.25 घंटे के पश्चात तक पूर्णिमा तिथि यदि है तो उसी दिन होलिका दहन किया जाएगा। तो इसका निश्चय शास्त्रों के अनुसार किया गया है कि 2021 में 28 मार्च को प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो इस दिन शाम को 6:30 बजे से आरंभ होकर 9 बजे के मध्य होलिका दहन का शुभ समय बन रहा है, शुभ संयोग बन रहा है। तो इसी समय होलिका पूजन करके होलिका में अपने अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको दहन करना है होलिका दहन में। तो इसी समय 6:30 से 9 बजे के मध्य ही होलिका दहन किया जाएगा। इस समय होलिका पूजन करके होलिका दहन करना चाहिए। 29 मार्च को छरणी यानी रंग रहेगा। होलिका की जैसे कथा सभी लोग जानते हैं कि भक्त प्रहलाद ने भगवान की अनन्य भक्ति की और बड़े प्रेम और भाव से भगवान को रिझाया। उनके पिता हिरण्यकश्यप जो अत्यंत क्रूर थे और अनेक प्रकार की यातनाएं भक्त प्रहलाद को दिया करते थे। एक बार प्रहलाद से पूछा कि क्या इस खंबे में भी तेरे प्रभु विद्यमान है, नारायण यहाँ पर भी विद्यमान है? भक्त प्रहलाद ने कहा कि वह तो कण कण में विद्यमान है, इस खंबे में भी निश्चय ही भगवान विष्णु मेरे नारायण विद्यमान हैं, इसी में हैं। तब उसने खंबे पर प्रहार किया है और भक्त की रक्षा के लिए, भक्त के संकल्प को, वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान अद्भुत रूप में नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं और उस दुष्ट का संहार करते हैं और भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसने भी भक्त प्रहलाद को एक बार भस्म करने के लिए वह जलती हुई अग्नि में बैठ गई, लेकिन भक्त प्रहलाद अनन्य भक्त थे भगवान के, इस कारण उन्हें तो कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। जबकि उसको वरदान में, ब्रह्म वरदान में एक चुनरी प्राप्त थी, जिसका प्रभाव था कि वह अग्नि का स्पर्श यदि करती है तो भी जो उसको धारण करता है वह उसको हानि नहीं पहुंचा पाई, लेकिन भस्म किया है और भक्त प्रहलाद की रक्षा करी है। तभी से यह होलिका पर्व मनाया जाने लगा। होलिका यानी अधर्म के मध्य में धर्म की स्थापना, अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय और प्रेम सौहार्द को बढ़ाने के लिए तभी से इस पर्व को मनाया जाने लगा। एक कथा और भी प्राप्त होती है हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत। कहा जाता है कि इसी दिन राक्षसी पूतना का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जिसके कारण गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई थीं और भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने रंग अबीर गुलाल आदि खेलकर उस खुशी को, उस प्रसन्नता को व्यक्त किया था। तो भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं। सनातन धर्म में जितने भी व्रत और त्योहार हैं उनका कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य अवश्य है। जय जय श्री राधे।